एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरी एक हरी भरी घाटी में गुलबहार नाम की एक सुंदर बादशाहत बसती थी। ये बादशाहत हमेशा बसंत जैसी रहती, फूलों की खुशबू, साफ नहरें, रंगीन तितलियां और चहकते पंछी। लोग शांति से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घाटी पर अजीब सी उदासी छाई थी। बारिश रुक चुकी थी, नदियों के किनारे सूख गए थे और फूलों ने खिलना बंद कर दिया था। बुजुर्ग कहते थे कि धरती का दिल सो गया है और उसे सिर्फ एक जादुई बीज ही जगा सकता है, पर वो बीज कहाँ है, कोई नहीं जानता था। उसी बादशाहत में एक 14 साल की लड़की रहती थी, जारिया। उसके लंबे काले बाल, हल्की हरी आंखें, नर्म दिल और प्रकृति से गहरा लगाव था। जारिया घंटों झरनों के पास बैठकर गाती, पंछियों से बातें करती और फूलों को सजाती। लेकिन जब घाटी सूखने लगी तो उसके दिल में दुख पैदा हुआ। एक रात जब वो तारों को देखते हुए सो रही थी, अचानक उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया, उठो, तुम्हें यात्रा पर जाना है। जारिया चौंक कर उठी, पर सामने कोई नहीं था। तभी जमीन से एक चमक उठी और वहां एक नन्हा पौधा उगाया जिसकी एक पत्ती चमक रही थी। अगली सुबह वो उस पौधे की रोशनी का पीछा करते हुए जंगल यायना पहुंची, एक ऐसा जंगल जहां हर पत्ता और पेड़ दर्पण जैसा चमकता था। वहां एक बूढ़ी परी प्रकट हुई जिसने कहा, पहली परीक्षा, खुद को पहचानो। जारिया के सामने उसके ही सैकड़ों प्रतिबिंब खड़े हो गए, कुछ कमजोर, कुछ गुस्से वाले, कुछ उदास। जारिया ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा सच्चा रूप वही है जो उम्मीद नहीं छोड़ता। परी ने हाथ घुमाया और जारिया आग की नदी के किनारे पहुंच गई। नदी पिघले सोने की तरह बह रही थी और उस पार एक नन्ही आग की चिड़िया फंसी थी। परी की आवाज आई, दूसरी परीक्षा, डर के बावजूद मदद करना। जारिया ने पत्थरों और टहनियों से पुल बनाया। हाथ जलते रहे पर वो नहीं रुकी। आखिरकार उसने चिड़िया को बचा लिया। आगे वो सायागढ़ पहुंची, अंधेरों की घाटी जहां डर जीवित रूप ले लेता था। वहां अंधेरों का राजा जुल्कार प्रकट हुआ, लंबा, काला, लाल आंखों वाला साया। अगर बीज चाहिए तो अपने डर से लड़ो। जारिया के सामने उसके डर सायों के रूप में खड़े हो गए। लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, मैं अपनी घाटी के लिए लड़ूंगी। रोशनी फूटी और साए मिट गए। धरती खुली और एक नीला सुनहरा बीज बाहर आया। जारिया बीज लेकर घाटी लौटी और उसे सबसे पुरानी मिट्टी में लगाया। बीज की जमीन छूते ही हवा चल पड़ी, बादल इकट्ठा हो गए, फूल खिलने लगे, पंछी गाने लगे और 6 महीने बाद पहली बार बारिश होने लगी। घाटी फिर से जीवित हो उठी। लोगों ने जारिया को धरती की रानी का खिताब दिया और परियों ने कहा, जिसने धरती को जगाया वो खुद भी जादू है।